इस इंडियन यूट्यूबर को भाई गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान की एजेंट निकली भाई। इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। दरअसल होता क्या है, 2023 में जो है ज्योति मल्होत्रा वो जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इनकी मुलाकात होती है भाई दानिश से। और फिर होता क्या है, ये आती है इंडिया में, और इंडिया में अभी भी ये कांटेक्ट में थी दानिश के। फिर ये फिर से पाकिस्तान में जाती हैं, और पाकिस्तान में दानिश इनकी मुलाकात कराता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से। फिर इंडिया में आने के बाद ये सेंसिटिव एरिया की खबर देने लगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में। मतलब चंद पैसों की वजह से इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। आज सिर्फ 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उनमें से हमारा देश प्यारा इंडिया भी है। कितनी बढ़िया बात है। बट जो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला यूरेनियम है ना, वो झारखंड के एक छोटे से गांव से आता है, जिस गांव में हर 3 इंसान में से 1 इंसान को डिसेबिलिटी है। उनके चेहरे इस तरीके से मेल्ट हो चुके हैं, कोई काम के नहीं रहे, ना वो बोल पाते हैं ना वो चल पाते हैं। बल्कि मैंने एक खबर और पढ़ी है, वहाँ की कुछ औरतों के बच्चे पैदा होने से पहले ही कोख में मर जाते हैं। इस न्यूक्लियर पावर का भुगतान कौन उठा रहा है? झारखंड का एक जादूगोड़ा गांव। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा। आप यकीन नहीं करोगे कि एक वैज्ञानिक ने मुर्दे को खड़ा कर दिया था। दरअसल होता क्या है, 1803 ईस्वी में एल्डिनी नामक व्यक्ति, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट था, उन्होंने इंग्लैंड सरकार से ये कहा कि आप मुझे एक डेड बॉडी दो, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। अब होता क्या है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। वो 2 इलेक्ट्रोड लेता है, एक बैटरी से जोड़ता है, एक डेड बॉडी के कान से जोड़ता है। इसलिए जोड़ता है कि एक कान से दूसरे कान में करंट पास हो पाए। अब पहले तो एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद लाश का जबड़ा फटता है, फिर लाश फड़फड़ाने लगती है, और मंजर इतना खतरनाक था कि वहाँ खड़े मिस्टर पास की वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया जाता है, और इंग्लैंड गवर्नमेंट जितना भी डाटा था उनके पास इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसे वो नष्ट कर देती है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपकी एक बार हड्डी टूट गई तो 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता है भाई उसे जुड़ने के लिए। अब चाइना वाले क्या करते हैं, इस पर भी अपनी नई टेक्नोलॉजी ला देते हैं। देखो पहले क्या होता था, अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी, और पोप प्लास्टर चढ़ता था, और भाई अगर सीरियस इंजरी है तो आपकी हिस्ट्री रोल पड़ती थी, और इसे रिमूव करवाने के लिए फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ती थी। इसी चीज़ को रिसर्च करते हुए चाइना ने एक ऐसा ग्लू बना दिया है जिससे आपकी हड्डी 2 से 3 मिनट में जुड़ जाएगी। मैं अभी कुछ समय पहले 13 साल पुराना एक एलन मस्क का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो इंटरव्यूअर एक कार कंपनी के बारे में उनसे पूछती है, तो एलन मस्क बहुत जोर के हंसने लगते हैं। तो इंटरव्यूअर पूछती है कि आप क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलते हैं कि ये कार कंपनी अपने लेवल की नहीं है, इसमें इतना दम नहीं है। अगर कोई मेरा इंटरव्यू चाइना से देख रहा है तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी थोड़ी कार जो है ना, उन्हें इम्प्रूवमेंट करो, और आप शौकीन हो जाओगे। 2024 के एंड होते होते उस कार कंपनी ने इतना अपग्रेड किया, वो 40% कैप्चर कर लिया उसने मार्केट को। तो तभी तो कहते हैं किसी का मजाक ऐसे मत उड़ाओ। अभी हमारे भारत में क्या है, ट्रेंड चलता है, बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी थी महाराष्ट्र के एक विधानसभा में। उन्होंने बताया कि 5 तरीकों से वोट चोरी करवा रही है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेल रही है। बट दिल्ली वाले क्या करते हैं, दिल्ली वाले वही कुत्तों को छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब हमारे भारत के कुछ मसाले विदेश में बैन करे जाते हैं क्योंकि उनमें एक ऐसा पेस्टिसाइड पाया जा रहा था जिसकी वजह से हमें कैंसर होने के 50% मामले से अधिक हो जाते हैं। बट होता क्या है, ये मीडिया क्या करती है, मीडिया इन चीज़ों को दबाती है जिससे हम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए।